इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ दिल्ली की धर्मनगरी स्टेट बैंक कॉलोनी में विगत 14 से 18 जुलाई के मध्य प्रथम बार आयोजित किया गया, जिसमें बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तो आइए दर्शकों, आज हम अवलोकन करते हैं तप कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत वैराग्यमयी पलों का। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। दिल्ली के करनाल रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में प्रथम बार 14 से 18 जुलाई तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में तीसरे दिन यानी 16 जुलाई को तप कल्याणक की शुरुआत प्रभु के नित्य पूजन और जलाभिषेक के साथ हुई, जिसमें भक्तों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्री जी का अभिषेक किया। नित्य महापूजन अर्चना के बाद अब समय था शांति धारा का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा की। धन्य हो गए वे भक्त जिनको भगवान की शांति धारा का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साकिंडाग्निभयं सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकं दिगुपरस्वभि शान्तिं सर्वजनानन्दनं सर्वभव्यानन्दनं सर्वकुलानन्दनं शैवानन्दनं सर्वलोकानन्दनं सर्वदेशानन्दनं सर्वयजमानन्दनं सर्वदुःखमहानहर दे। शांति धारा के बाद संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच सौधर्म इंद्र इंद्रगढ़ और श्रद्धालुओं ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम में पात्र बने सौधर्म इंद्र और शचीन्द्राणी ने संयुक्त रूप से प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर जीवन को सुखमय बनाया। चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो मन चिंतित होता है का जो प्रभु चरण छोरे ओम ह्रीं कचने से चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ इंद्राय नमः तिनकी चरणों जाति पामती सह जिवली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अपवित्रः पवित्रो वा सस्थितो दुस्थितोऽपि वा दायदवञ्च नमस्कारं सर्वै पापै प्रमुच्यते अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्तावं होई मंगलम् अर अद्वितीयं ब्रह्म आजकं परमेशिना सिद्धि चक्रस सद्वीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम् कर्माशके विनिर्मुक्तं मोक्ष लक्ष्मी निकेतनं सम्यक् स्वादिगुणोपेतं सेद चक्रं नमाम्यहम् दिनो वा फलमियाति डाकिनी भूतपन्नगा विषय निर्विस्तामियाति स्तूयमाने ह्रीं श्री भगवतो करभ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकलाणकेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प शरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्र एकनाथ ओम निषिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि नमः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्य रूपामिति तुंग स्वामी व्रत भक्ताम स्तुत्य तालस काव्यों को जिनमाणी माता के प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं चारोनियों को जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा सुत सिरि शीतलः सिरि शनि सस्ते सस्ते सिरि वंशुजः सिरि विमलः सस्ति सस्ति सिरि अनंता सिरि धर्म सस्ति सस्ति सिरि शांतिः सिरि कुंतु सस्ते सस्ते सिरि अरनाथ सिरि मल्ल सस्ते सस्ते सिरि मनुष्यकृतः। पूजन अर्चना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल अर्पित किए। श्रीफल अर्पित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति को व्यक्त किया।
स्वाहा पूर्णमासी माता सुतेन उल्ला जिंद्राय अर्घ्यम निर्पामति शुभार समाग सुदीकी अभिनंदन नाद विवेकी अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा चेत सुदीकी मंगला माता जिनी की श्री पदम प्रभु जिंद्राय अर्घ्यम निर्पामति जब गुरुदेव ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादशम जन्म प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिंद्राय अर्घ्यम निर्पामति अग अनुसुति एकदा समात सुखदानी दिरि शीतल जिन उपजाए अम पूजत विघ्न नशाए एकादशम जन्म प्राप्त श्री श्रेयांस्तान जिंद्राय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा से चले बराती पट्टन गेंडे में प्रभुला बाजे 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 पर कोटि बराती आए बाजे 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 आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के समक्ष अर्घ्य समर्पित करते हुए अपनी भक्ति को व्यक्त किया। तत्पश्चात ही आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। अर्घ बोलेंगे पंडित जी, अर्घ बोलेंगे। कर में अष्टि द्रव्य को लेकर कोई तीर्थंकर का, किसी महापुरुष का कोई भी कार्यक्रम मनाया जाता है तो उसको महोत्सव का रूप देते हैं। और बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, छोटे, सब कुछ होते हैं, लेकिन इन्हीं के यहाँ पे होने वाले कार्यक्रमों को सिर्फ फंक्शन कहा जाता है, ना कि महोत्सव कहा जाता है। क्योंकि महोत्सव क्यों होता है? जहाँ पर सारे के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के बाद में किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य अपने आप में एक महोत्सव का रूप ले लेता है। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव, विधि विधान महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव, नाना प्रकार की जो चीजें होती हैं वह महोत्सव का रूप ले लेती हैं और अपनी सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे महानुभावों का तिलक वंदन किया गया। पावन आयोजन में पधारे महानुभाव भी प्रसन्नचित्त नजर आए। जिस दिन तुझको नमन करूंगा गुरु सौभाग्य सागर बेला तीर्थ वाले गुरुवर सौभाग्य सागर बेला वो तीर्थ वाले बेला तीर्थ वाले गुरुवर सौभाग्य सागर। चलिए, भोले सम्मान की श्रृंखला में हमारे बीच में रोहिणी सेक्टर 5 के उप प्रधान भाई मनोज जी आए हैं। आए मनोज भाई। इसके बाद तीर्थंकर को विराजमान कर अन्नप्राशन की विधि कराई गई। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावकों ने तीर्थंकर प्रभु को आहार कराया। ओ मैंने देखे गुरुवर तुमको दर्शन दो दर्शन दो सौभाग्य सागर गुरुवर दर्शन दो। कब से लेना तरसे हो। तत्पश्चात ही बाल क्रीड़ा का आयोजन हुआ, जहां तीर्थंकर बालक ने अपने सखा मित्रों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेले और इसी प्रकार तीर्थंकर युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। मेरे हम झोलिया मेरे हम झोलिया खेले आंख में चोलिया में पहाड़ों में आगों में बहारों में हो। मैं ढूंढूं तू छुप जा ना। क्या बात। हंसते खेलते अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। भगता ने दर्श दिखाया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली आया करो जी कभी भूल से भी। खाना पीना जीवन के सुख दुख चुक 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 रेल चली है जीवन की। देखिए, विधायक जी को भी रेल में शामिल कर दिया है। चली है जीवन की। छोटू। एक सुंदर नाटक का मंचन किया गया। निर्णय आने के बाद राज्य में खुशोत्सव मनाया गया, जहां रत्नों की वर्षा आरंभ हो जाती है। राधाश्री क्या कह गए हैं राजगुरु? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल के गए राजपुरोहित जी? किससे बह है हमें? वो कह रहे हैं हमारा राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया प्रिय।
और द्वारकाधीश श्री कृष्ण बलभद्र विचार करते अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी उनकी प्रिय सत्यभामा अपने स्वामी के समीप पहुंचती हैं और क्या कहती हैं? आज आप रोज की भांति बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? ये आज राजगुरु आए थे दरबार में। अच्छा। और बोले कि हमारा राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो कहते कि हमारे अपनों से ही हमारे राज्य को खतरा है। हे स्वामी, ये बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस इतनी सी बात, देखिए अब मैं कैसे चक्कर चलाती हूँ। आप बस पूरे नगर में वसंतोत्सव का धूमधाम से ढिंडोरा पिटवा दीजिए। महाराजा धीराज, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इस वर्ष नगर में हर्षोल्लास के साथ वसंतोत्सव मनाया जाएगा। अपने घड़ियां आई रे, नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। ये घर घर खुशियां छाई रे। जलाभिषेक के उपरांत प्रभु को पोशाक पहनाने के बाद कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ने लगा। ओम राम रीम रूम रव राशि अवसर राज्याभिषेक करते सवसरी रामपटम करो स्वाहा। करवा दें अच्छे से। दिखाए ये अजब नजारा, नजारा नेमी का मुख चांद तारा। विवाह की घोषणा होने के साथ युवराज नेमी कुमार के रूप में तीर्थंकर को पांडुशिला पर विराजमान किया गया और विवाह की सभी रस्में निभाई जाने लगी। श्रद्धालु भगवान का श्रृंगार करते समय अति उत्साहित हो उठे। मामी के दुलारे हथे बन्ना, मामी के दुलारे हथे बन्ना। तत्पश्चात ही भगवान नेमी कुमार की बारात शौरीपुर नगरी से जूनागढ़ के लिए प्रस्थान करती है। भगवान को पालकी में लेकर चल रहे श्रद्धालु स्वयं को धन्य समझ रहे थे। इसी बीच संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण मंगलमय बना दिया। बैंड बाजों के साथ प्रभु नेमी कुमार की बारात नगर के अनेक मार्गों से होकर निकलती है। प्रभु की बारात में बाराती बने इंद्र इंद्राणियां झूमते हुए चलते हैं। इस दौरान गुरु संतों का सानिध्य इस बारात की शोभा को और भी बढ़ा रहा था। नगर के अनेक मार्गों से होते हुए बारात जूनागढ़ पहुंच जाती है। बारात के आगमन पर कन्या पक्ष ने स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पशुओं के रुदन को सुनकर नेमी कुमार को वैराग्य छा गया और उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। तो वहीं ये खबर सुनकर राजुल भी हतप्रभ रह गई। मुझे तो किसी भी प्रकार से कोई पुकार सुनाई नहीं दे रही है युवराज। नहीं, मुझे इस आवाज को सुनाई दे रही है।
आप मेरी आज्ञा का पालन करें ठीक है युवराज। और मेरे रथ को उस ओर लेकर के जाएं जहां से पशुओं की आवाज आ रही है। ठीक है युवराज। आज यहाँ है तो कल का ना ठिकाना, ये तो वैराग्य आ जाने के बाद लौकांतिक देवों का आगमन होता है और नेमी कुमार के समक्ष वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। ये देख समस्त परिसर में भावुकता का वातावरण छा जाता है। उपस्थित सभी लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। नहीं जाओ ये मेरे लाल, मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे लाल। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? ये मेरे पुत्र कुछ दिन और शेष रहते हुए। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद नेमी कुमार पालकी में आरूढ़ हो दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर पालकी उठाने के लिए मानव और देवों में विवाद होने लगा, तो गुरुवर ने समस्या का निराकरण करते हुए पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय दिया। मानव प्रभु की पालकी उठाकर चल दिए। डोली उठाओ कहाँ उड़ी चला पंछी ने, नीचे से दीक्षा, नीचे से हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई नेमी को बिहार से, रोको रे रोको कोई नीचे नीचे यहाँ नीचे टोपी वगैरह सब पीछे। दीक्षा वन पहुंचने के बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा मेष श्रृंग वृक्ष के नीचे नेमी कुमार को दीक्षा ग्रहण कराई गई। दीक्षा संस्कार होने के बाद महामुनिराज बने नेमीनाथ को नवीन पिच्छी, कमंडल, संयम के उपकरण आदि भेंट किए गए। ताणम षट का जीव निकाय रक्षणार्थे क्षमावादि गुणबल स्तंभ पिच्छोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। चलिए कमंडल वाले। ओम नमो हंताणम रत्नात्रय पवित्राय कृतो वांगाय बाह्यंतरम अल्पशुद्रार्थे नमः शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। मैं श्री नेमिनाथ नामधेय से नाम भगवती श्री नेमिनाथ भगवान की। चलिए 4 बत्ती मन पर्याय ज्ञान प्राप्ते नमः स्वाहा। कार्यक्रम की श्रृंखला में संध्या बेला में प्रभु की मंगल दीपों से सामूहिक आरती उतारी। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु प्रभु की आरती कर भक्ति में लीन हो रहे थे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, हाथों में दिए लेके आरती करूं, बाजे छम 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 बाजे। दर्शकों भी आपने तब कल्याण की मांगलिक क्रियाओं को निहारा। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के चौथे दिन आयोजित हुए ज्ञान कल्याण के मनोहारी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे